हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में काशी हिंदी संस्थान की ओर से आप लोगों को नागार्जुन जी के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान को स्पष्ट किया जाएगा। ध्यान दें, उनके जीवन परिचय को अगर हम उस पर अवलोकन करें तो नागार्जुन का जीवन अपने आप में एक मस्त मौला फक्कड़ कवि के रूप में विख्यात थे। वे राजनीति के खिलाफ भी अपनी व्यंग्यात्मक शैली को जारी रखा। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उन्होंने व्यंग के माध्यम से बड़े से बड़े पूंजीपतियों को भी नीचे झुकाया। बहुत बेबाक और स्पष्ट वक्ता के रूप में नागार्जुन जाने जाते हैं। नागार्जुन जी एक प्रगतिवादी साहित्यकार के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे महाकवि का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में तरौनी नामक ग्राम में सन 1911 में हुआ। यह एक साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। इनके पिताजी एक साधारण किसान और उसके साथ ही साथ एक पुरोहित ब्राह्मण भी थे। पूजा पाठ करके जीविका उपार्जन करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इनको बनारस भेजा गया, काशी में। काशी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा काफ़ी कुछ पूरा की। कुछ कलकत्ता में आकर के भी यहाँ पर भी पूरी की इन्होंने। तो इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष और कष्ट को देखा है, दुखों को उठाया है। इसलिए गरीबों को जितना करीब से नागार्जुन ने देखा, यही इनका वास्तविक नाम, वैसे नागार्जुन नाम तो बाद का दिया हुआ नाम है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ध्यान दें, बाद में जब इन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन के संपर्क में आए तब इनको नया नाम मिला नागार्जुन, जो कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया इन्होंने। और उसके बाद नागार्जुन के नाम से विख्यात हुए। साहित्य में शुरुआती दौर में यात्री नाम से भी इन्होंने किताबें लिखी। यहाँ तक कि मिथिला भाषा में भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी यात्री नाम से। और हिंदी साहित्य में काफ़ी लोकप्रिय भूमिका इनकी रही है और इन्होंने नागार्जुन नाम से विख्यात हुए। नागार्जुन जी मार्क्सवादी चिंतन से बहुत प्रभावित थे और यही कारण है कि इनकी कविताओं में प्रगतिवादी चेतना बड़े गहरे स्थान पर मिलती है। आर्थिक स्तर पर शोषण के विरोध में इन्होंने अपनी लेखनी की आवाज़ को बुलंद किया। पूंजीपतियों का ज़बरदस्त विरोध किया है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, उनकी आवाज़ बनकर इन्होंने अपनी लेखनी को बुलंद किया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और साहित्य की सेवा करते करते इनका देहावसान सन 1998 में हुआ, जो कि हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा सकती है। खैर, इन्होंने लंबा जीवन जिया और उस लंबे जीवन में बहुत कुछ साहित्य को, प्रगतिवादी दर्शन को आगे बढ़ाया। अब मैं इनके अगर साहित्यिक भूमिका को अवलोकित करें और ध्यान दें, इनका जो साहित्यिक जो योगदान है बहुत बृहद क्षेत्र में है अपने आप में। इन्होंने मूल रूप से वैसे दो क्षेत्रों को अधिक प्रभावित किया, काव्य क्षेत्र को और गद्य में उपन्यास क्षेत्र को। काफ़ी कुछ लिखा इस पर इन्होंने। इन्हीं कविताओं में अगर हम देखें
कई दर्जन किताबों का संग्रह इन्होंने किया, जैसे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जीतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर जो कि अपने आप में खंड काव्य है, काफ़ी प्रसिद्ध है, चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ, धर्मलोक शतम। धर्मलोक शतम इनका संस्कृत काव्य है। यानी आप समझ सकते हैं सभी लोग कि हिंदी, मैथिली और संस्कृत तीनों भाषाओं पर जबरदस्त अधिकार था वैद्यनाथ मिश्र जी का, यानी नागार्जुन। ध्यान दें, उपन्यास क्षेत्र में कई उपन्यासों भी उन्होंने लिखा। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बड़ेसर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, पारो तथा नई पौध। इस तरीके से नागार्जुन जी ने हिंदी साहित्य को एक बृहद क्षेत्र प्रदान किया। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1988 में मैथिली शरणगुप्त सम्मान प्राप्त हुआ। भारत भारती पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। और इतना नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। इस तरह से सम्मान के क्षेत्र में भी काफ़ी बहुत बड़ा इनकी उपलब्धि देखी जा सकती है। और अब इनके अगर हम साहित्यिक योगदान का अगर हम मूल्यांकन करें तो विशेष रूप से प्रगतिवादी चेतना पर केंद्रित इनकी काव्य और उपन्यास हैं। इसमें मजदूर, सर्वहारा वर्ग और किसान, इनकी आवाज़ हम इनके कविताओं में देखते हैं। पूंजीपतियों के विरोध में बहुत कुछ लिखा। यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। राजनीतिक चेतना में, सरकार के विरोध में, यहाँ तक कि जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने विरोध दर्ज किया था। यानी किसी प्रधानमंत्री के सामने उनके मुखमंडल पर जाकर कोई विरोध शायद नहीं किया होगा, लेकिन दबंग साहित्यकार के रूप में हम इनको मान सकते हैं। फक्कड़ साहित्यकार के रूप में जो बोलना है बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख सकते थे। ये बहुत बड़ी कला थी इनके अंदर। और इनकी भाषा में जगह जगह संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों की प्रचुरता रही है। कहीं कहीं परिमार्जित संस्कृत निष्ठ भाषा है, तो कहीं ग्रामीण जनजीवन की भाषा है। इस तरीके से इन्होंने आम जनमानस को, विद्वानों को, सबको अपने आप में समेटने की क्षमता इनमें हम देख सकते हैं। सरल बोलचाल की भाषा, मुहावरे, साधारण ग्रामीण कलाओं और ग्रामीण खान पान, सहज ढंग से जीवन यापन, सब कुछ इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। कलकत्ते में जब आए थे तो उस समय इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कविता लिखी थी। उस समय कहीं घिन तो नहीं आती। इन पूंजीपतियों के विरोध में और मजदूरों, कुलियों की जो आत्म अभिव्यक्ति उन्होंने किया था, वह कविता वाकई देखने लायक है अपने आप में। इस तरीके से अगर देखा जाए, इनकी काव्य शिल्प जो है
बड़ी व्यंग्यात्मक है और आम जनमानस के साथ जुड़ी हुई इनकी कविताएं, इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास हम देख सकते हैं, जो आम जनमानस की बातों के साथ जुड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। झोपड़ियों की खबर लेने वाले बहुत कम होते हैं। प्रायः लोग तो महलों की खबर लेते हैं, महलों की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो ऐसे थे हमारे महामहिम कवि नागार्जुन जी। तो वाकई नागार्जुन जी को अगर हम ध्यान से देखें कि इनकी कला और उनकी प्रभाव उत्पादक शैली यानी आम जनमानस को बहुत कुछ प्रभावित करती है, और इसे आप लोग ग्रहण करते हुए नागार्जुन जी के जीवन शैली को, उनके साहित्य योगदान को ग्रहण करके आप जो हैं कुछ न कुछ अवश्य सीखें कि हमें जनमानस में सर्वसाधारण के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप जब योग्यता को हासिल करते हो, उच्च शिक्षा को ग्रहण कर लेते हो, तो अपनी आन बान शान में आम जनमानस को भूल जाते हो। तो इनका जीवन जो है, जैसे निराला का जीवन है, उसी प्रकार से नागार्जुन का जीवन है। आम जनमानस से कैसे जुड़े रहें, यह सब चीज़ इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने लायक है। धन्यवाद।